ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 4 से 10 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। सूर्य राशि, नामाक्षर या चंद्र राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही कोई बड़ा निर्णय लें। अब प्रश्न किसी ने भेजा था, मैं सोचा कि कोई अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आए तो उस पर चर्चा कर लूँ। किसी ने, सुनीता सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर देना चाहूँगा पीछे किसी विषय पे चर्चा करने के दौरान। और कुंडली में जो ग्रह गोचर है उस पर जब मैं बात कर रहा था, तो कर्क लग्न में कई बार लोगों को लगता है कि बृहस्पति की दशा है तो वो अच्छी ही जाएगी। तो इन्होंने लिखा है कि कर्क लग्न में बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरुजी बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई है, सर्जरी भी है और लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। पहली बात तो ये जान लें कि कर्क लग्न में बुध जो है, बुध और शनि मार्केस हो जाते हैं। दूसरी बात, बृहस्पति कैंसर और पेट से संबंधित बीमारी का सबसे बहुत बड़ा कारक है। महिलाओं में जो विशेष करके रक्तस्राव वगैरह की समस्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति और मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कर्क लग्न तो वैसे भी कैंसरस है, तो ट्यूमर वगैरह जैसी समस्या भी जो पेट में उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं उसमें बृहस्पति का योगदान रहेगा। अच्छे होंगे तब भी। अब बुध मार्केस है, उसमें दशा चल रही है, और कर्क वालों के लिए शनि का गोचर ठीक नहीं चल रहा है। तो इन सभी का कम्बिनेशन आ जाएगा तो कोई बड़ी बीमारी, घातक बीमारी भी हो सकती है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो जरूर इसलिए हमेशा ये मत मान के चलिए कि किसी लग्न के लिए कोई ग्रह, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ग्रह चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके साइड इफ़ेक्ट हमेशा हैं। क्योंकि जहाँ उच्च का होगा वहाँ नीच दृष्टि जाती है, स्वराशि का होगा तो कहीं ना कहीं, जैसे अब शनि है, शनि तुला में उच्च का हो जाता है, लेकिन उसकी सीधी सप्तम दृष्टि जाती है मेष राशि में, बहुत नुकसान करता है उसके लिए। दसम दृष्टि जाती है कर्क राशि के ऊपर, चंद्रमा की राशि के ऊपर, वो भी नुकसान करता है। तो इसलिए हर जगह जो है वो बृहस्पति हैं, उच्च के होंगे 4 कर्क में, तो नीच दृष्टि जाएगी मकर राशि में। तो इसलिए जो है आप एक कॉमन अवधारणा बनाने से बचें, और जो है वो ये देखें कि अब कर्क जैसे आपका सुनीता जी है, तो इसमें बुध जो है कर्क वालों के लिए बुध मार्केस हो जाता है, और कहीं शनि के साथ भी कम्बिनेशन बना तो और दिक्कत होती है। गोचर में और ग्रह खराब है तब भी दिक्कत होगी, गुरु का गोचर ठीक नहीं होगा तब भी दिक्कत होगी। तो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करते हैं। और बृहस्पति जो है वो बड़े बीमारियों के, विशेष करके ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ, इन सब चीज़ों के तो एक तरह से कारक ही हो जाते हैं। तो थोड़ा उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपने जो दर्शक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ, विशेष करके जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए, कि 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। मेरी साइट पर रुद्राभिषेक की बुकिंग प्रारंभ है। जो लोग हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं या भगवान शिव से संबंधित कोई अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं, महामृत्युंजय इत्यादि, काल सर्प, तो उसके लिए बुकिंग हमारी साइट पर प्रारंभ है, करा सकते हैं। अब एक एक करके राशियों की हाल जानते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए धनागमन की अच्छी संभावना बन रही है। धन का आगमन एक से अधिक स्रोतों के द्वारा हो रहा है। यात्राओं से सुदूर जाने से भाग्योदय होगा और आय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय इस समय आपको परेशान कर सकता है। भाई बहनों का बहुत सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में संतान से संबंधित किसी विशेष कार्य की पूर्ति आप करने में समर्थ होंगे। वृषभ वालों की अगर स्थिति देखा जाए तो आपके लिए उत्साहित रहने वाला सप्ताह है। बहुत मन में उत्साह रहेगा, लोगों की मदद करने की भावना रहेगी, घूमने फिरने का योग बन सकता है। छोटी मोटी यात्रा इस सप्ताह आपके लिए संभावित है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय में अप्रत्याशित वृद्धि, और आय से संबंधित कुछ बड़ी योजनाएं आप बनाने में समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता, यात्रा में वाद विवाद का योग बन रहा है। तो थोड़ा यात्रा के समय अपने टेम्परामेंट को वो सामान्य रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ यात्रा के दौरान वाद विवाद की संभावना सप्ताह दिखा रहा है आपके लिए।
धन खर्च भी अप्रत्याशित और बिना सोचे समझे कर सकते हैं। साझेदारी के कामों से थोड़ी में सावधानी बरतें, वहाँ अनावश्यक खर्च हो सकता है। और साझेदारों का से कर्ज ना लें, चाहे व्यक्तिगत कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, उसमें सावधानी आपको रखना चाहिए। माता के सेहत का थोड़ा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, वाक्पटुता बहुत अच्छी, इस समय तर्क शक्ति से आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। संतान से लाभ और शुभता का योग आपके लिए बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्राएं बहुत सुखद होंगी। जैसा अभी मैंने कहा कि वृषभ वालों के लिए कुछ कठिनाई है, लेकिन आपके लिए यात्राएं सुखद होंगी, आनंद देने वाली होंगी। तेज आपका बढ़ेगा, ओजस्विता आपकी बढ़ेगी। ज्ञान शक्ति के लिए भी समय ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं अचानक उकताहट, अगर केतु या मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तो उकताहट और क्रोध आवेश पर आपको थोड़ा जो है वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नियंत्रण करने की आवश्यकता है। भाग्य का साथ है, बड़े लोगों के सहयोग से आपका कार्य बनेगा। कहीं आपके कार्य में कोई रुकावट है तो आप मदद लेने से ना हिचकिचाएं, बल्कि अपनी समस्या अपने से बड़ों से शेयर करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। सप्ताह के मध्य में मित्रों का आगमन या किसी करीबी लोगों के आगमन से मन जो है प्रसन्न हो, इससे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए सामान्य समय है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, उसमें सफलता के लिए आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। कर्क वालों की स्थिति देखा जाए। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आय के लिए तो अच्छा समय है आपके लिए। वाणी जो है वो सारगर्भित रहेगी, लेकिन बौद्धिक शत्रु भी टकराएंगे, तो शत्रुता से थोड़ा सा सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ने का योग है, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग उलझन पैदा करेंगे, असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, आप बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव और कटुता का योग दिखाई दे रहा है। वाहन इत्यादि खरीदने का योग है, इस समय बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा बजट को ध्यान में रखिएगा। अति उत्साह में जो है वो बजट डिसबैलेंस ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। भाग्य का साथ है, इसलिए आप जो है वो अपने कामों में निकलते चले जाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, सामान्य समय बना हुआ है। सिंह वालों की बात किया जाए। सिंह वालों के लिए इस समय आय के एक से अधिक स्रोत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत अच्छा बेहतर आप करेंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय इस समय बना हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। पदोन्नति की प्रबल संभावना इस समय दिखाई दे रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नए अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं। इस समय आपको सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ नए अवसर हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता है। भाग्य थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकती है। राहु की दशा अंतर्दशा या राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ हो तो कोई भाग्य भरोसे काम ना करें, अन्यथा भाग्य प्रबल है। बाकी अगर कोई दशा अंतर्दशा होगी तो आपको लाभ मिलेगा और उन्नति मिलेगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के प्रारंभ में संभावित हो रही हैं। कन्या वालों की बात किया जाए। कन्या वालों के लिए भाग्य जबरदस्त साथ है इस समय आपके, तो मुझे लगता है कि आपके रुके हुए कामों में वृद्धि का योग है। कार्य क्षेत्र पर अपने से बड़े और प्रभावशाली लोगों का आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आत्मबल इस समय बढ़ा चढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कामों में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। थोड़ा खर्च पर नियंत्रण और कर्ज इत्यादि लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लें। दूसरे के भरोसे काम ना करें, अपने भरोसे, क्योंकि आपका इस समय जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्वकर्म पर अधिक लाभ का योग दिखा रहा है। तो दूसरे के भरोसे काम ना करके अपने भरोसे पर अगर आप काम करते हैं तो वृद्धि का योग है। इस समय आपके लिए नए पद प्रतिष्ठा की संभावना जो लोग नौकरी पेशा में उनके लिए भी बन रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी नए कार्य व्यापार की संभावना और कार्य में वृद्धि का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सेहत थोड़ी सी कठिनाई दे सकती है। कमर के निचले हिस्से और कमर से लेकर के पैर तक का हिस्सा प्रभावित हो सकता है। चोट चपेट, आपका जेनेटिक पार्ट, इनसे संबंधित कुछ न कुछ बहुत से लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा खान पान रहन सहन में सावधानी रखनी है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए प्रबल संभावना बन रही है। प्रेम संबंध बेहतर होगा और यात्राएं जो है सप्ताह के प्रथम भाग मध्य भाग में लाभकारी, लेकिन अंतिम भाग में थोड़ी कष्टकारी होंगी। तो उसके अनुसार आपको यात्रा से संबंधित निर्णय लेना चाहिए। भूमि भवन वाहन के लिए सामान्य समय इस समय बना हुआ है। वाहन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हाँ भूमि के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए। तुला वालों के लिए भाग्य का साथ है, लेकिन फिर भी परिश्रम का बहुत साथ नहीं दिख रहा है।
परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे। तो भाग्यवश कोई काम रुका है उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करने का यथोचित परिणाम इस समय नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, करते रहिए, हो सकता है वो जब जमा रहे बाद में आपको प्राप्त हो, लेकिन अभी परिणाम जो है परिश्रम के अनुसार मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो घबराना नहीं है और परिश्रम को थोड़ा और बढ़ाना है। शत्रुता करने से किसी भी कीमत पर बचना है, क्योंकि इस समय अगर शत्रुता हुई तो बहुत लंबे समय तक खींचेगी और उसका जल्दी समाधान नहीं निकलेगा। तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों से इस समय सावधान रहें। वो क्षेत्र बहुत प्रभावशाली है इस समय और आपको बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है, तीनों सेक्शन। तो कर्ज लेने से बचना है, शत्रुता करने से बचना है और सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी चीज़ शुरू हुई तो जल्दी खत्म नहीं होगी और आपको बहुत परेशान करेगी। पारिवारिक जीवन में भी कुछ संभल कर चलना है। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद या तेज टकराहट हो सकती है। साझेदारी के कामों में कठिनाई महसूस होगी, असंतुष्टि महसूस होगी और बहुत से लोगों का जिनका कहीं राहु, शनि, मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो वो टूट सकता है। तो थोड़ा सा संबंधों को लेकर के भी यह समय संवेदनशील दिखाई दे रहा है। एक पक्ष अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है भाग्य। तो भाग्य के कारण आप भाग्य और आय में निरंतरता रहेगी। अगर कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेंगे तो इनकम सामान्य रूप से होती रहेगी और भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम केवल हो तो कर सकते हैं। रुके हुए कामों में गति प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है, लेकिन परिश्रम बढ़ाने की आवश्यकता है और परिश्रम का तुरंत परिणाम ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग हैं बहुत तेज उनके लिए योग बन रहा है, लेकिन लगातार कह रहा हूँ कि सावधानी रखनी है, बिना सोचे समझे निर्णय ना लें। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए जो सबसे अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है शिक्षा के दृष्टिकोण से। शिक्षा और संतान के मामले में मन प्रसन्न, शुभता, बहुत से लोगों को संतान की प्राप्ति का योग और इस समय संतान जिनको प्राप्ति होगी वो अच्छा परिणाम और भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। दूसरा, कार्य क्षेत्र में भी बल मिल रहा है, कार्य क्षेत्र मजबूत हो रहा है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनको नए आयाम हासिल उनको लिए हो सकते हैं, नए जो है वो अनुबंध मिल सकते हैं, तो वो क्षेत्र बेहतर दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, विशेष करके ज़मीन में निवेश करना चाह रहे हैं या कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं अपने मकान में, तो मुहूर्त देख करके आप करें। इस समय स्थिरता का योग अभी इस सप्ताह कम से कम बना हुआ है। थोड़ा सा अनावश्यक के तनाव, बिना वजह झगड़े झंझट, क्रोध पर नियंत्रण भी रखने की आपको ज़रूरत है और बिना वजह के विवादों से आपको दूर रखना है। बहुत से शत्रु या आपके जो आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं वो आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। परिश्रम अधिक करेंगे तभी परिणाम अच्छा मिलेगा। कर्ज इत्यादि लेंगे तो दूसरे को अधिक लाभ और आपको कम लाभ होगा, नुकसान होने का योग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आय सामान्य रहेगी, आय बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको और प्रयास करने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र पर अपने से बड़ों का सहयोग पाने के लिए थोड़ा सूर्य की आराधना आपको करनी होगी और बड़ों को प्रसन्न रखिए, तभी कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा अच्छा जो है वो परिणाम आएगा। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह का अच्छा योग बन रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय पारिवारिक जीवन में बहुत शुभता बनी हुई है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, शुभता जो है वो दिखाई दे रही है। लोगों का आगमन, प्रसन्न मन, मित्रों का सहयोग और ख्याति का योग बहुत प्रबल है। इस समय बहुत ख्याति का योग आपके लिए बना हुआ है। कार्य व्यापार में अप्रत्याशित लाभ और उन्नति दिखाई दे रही है। भाग्य और बुद्धि और कर्म तीनों का अद्भुत संयोग इस समय है, इसलिए आप किसी काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, गति देना चाह रहे हैं तो इस समय दीजिए। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, उलझनें महसूस हो सकती हैं। सब कुछ जैसे कार्य व्यापार में शुभता है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से और संतान के क्षेत्र से कहीं न कहीं आपको असंतुष्टि या वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर सावधान रहिए या शांति से जो है वो काम आप निकालें। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए प्रबल योग इस समय बना हुआ है और उससे संबंधित यदि आपको धन की आवश्यकता है तो वो पर्याप्त मात्रा में इस समय उपलब्ध हो सकती है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं और यात्राएं आनंददायक और शुभता देने वाली बनी हुई हैं आपके लिए। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके परिश्रम का परिणाम खूब मिलेगा। पीछे किए हुए जो काम है उससे लाभ, उन्नति मिलेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। लोगों की मदद करेंगे इस सप्ताह, ऐसे योग हैं। लेकिन सबके मदद करने के बावजूद पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई और शुभता नहीं दिखाई दे रही है। मन घर के अंदर अशांत रहेगा, घर के लोगों का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, इस कारण असंतुष्टि महसूस होगी और घर के परिवार के अन्य सदस्यों से कहीं न कहीं आपको निराशा का बोध होगा। लेकिन मित्रों से बहुत सहयोग मिलेगा और उनसे आत्मबल भी आपका बढ़ेगा। माता के सेहत का ध्यान रखें। इस समय प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश थोड़ा करने से बचें और
कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी ना खरीदें, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए सफलता का योग है। विवाह इत्यादि की जो लोग योग्य हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधा और विघ्न दिखाई दे रहा है वर्तमान में। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण काम को आप करेंगे। कार्य व्यापार में सहयोगियों का जो है वो लाभ आपको प्राप्त होगा। भाग्य का उतना साथ नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन कर्म क्षेत्र पर किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से कुछ अच्छी उपलब्धि या कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए पारिवारिक जीवन में बहुत शुभता बनी। जैसे मकर के लिए कुछ कठिनाई थी, लेकिन आपके लिए बहुत शुभता है। कुछ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। संबंध जो बनेंगे वो मन को प्रसन्न करने वाले होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग बना हुआ है इस समय। व्यापारी वर्ग लोग के लिए जो है इस समय निर्णय लेना या किसी नए काम में हाथ डालने के लिए अच्छी सुविधा जो है वो अच्छा योग इस समय दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो पहला 2 दिन है उसमें थोड़ा सा नए काम में हाथ डालने से बचें, लेकिन उसके बाद जो है वो आप नए काम में हाथ डालिए और उसमें वृद्धि का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। करीबी लोगों से थोड़ा धोखा और वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। अब बहुत से लोगों के लिए प्रेम विवाह का मार्ग खुलेगा। कहीं आपके संबंध अच्छे हैं जहां पर आप अपने रिश्ते को स्थिरता देना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग बना हुआ है। और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। वाणी सारगर्भित रहेगी। जिन लोगों को के लिए इस सप्ताह कहीं पब्लिक अपीयरेंस है, कहीं लेक्चर वगैरह देना है, कहीं जा कर के स्टेज पर कोई परफॉर्म करना है, उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहा है। सेहत के मामले में भी समय ठीक है, अनुकूल है, और कोई भी समस्या होगी तो थोड़ी समय कम होगी, बढ़ेगी नहीं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए व्यक्तिगत उत्थान के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में इस समय अप्रत्याशित लाभ आप ले सकते हैं। यात्राओं से लाभ है। शिक्षा विशेष करके अगर आप आय से संबंधित किसी कार्य से बाहर जाना चाहते हैं तो यह उचित समय है और उसमें आपको लाभ और शुभता जो है वो दिखाई दे रही है। धन का खर्च अप्रत्याशित हो सकता है, तो बचत के लिए थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि आय में निरंतरता है। करीबी लोगों मित्रों का खूब सहयोग इस समय मिलेगा आपको और उससे आपका मन प्रसन्न होगा। भूमि भवन इत्यादि कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा संयोग है और कर्ज इत्यादि उसके लिए सहजता से उपलब्ध आपको हो जाएगा। बड़े लोगों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नर्वस सिस्टम से जो लोग संबंधित कुछ लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है या जिनको पहले से उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट या सर्जरी की संभावना भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होगी भी तो उसका निदान हो जाएगा और वो ठीक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में से मैंने कहा कि अच्छी सफलता है और ख्याति बढ़ेगी, मन प्रसन्न आपका रहेगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।